students. I am Dr. Umesh Bansud. I welcome you in this digital classroom run by J.M. Patel College, Bhandara, Department of English. Today we shall discuss about using neither nor. आज हम neither nor का प्रयोग कैसे करते हैं इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने either or के बारे में जाना था। neither nor और either or दो अलग अलग एक्सरसाइज है। ईदर और का इस्तेमाल हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, तो नीदर नॉर का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है। तो चलिए पढ़ते हैं नीदर नॉर के बारे में। नीदर नॉर का मतलब होता है नन ऑफ द टू, माने दो में से कुछ भी नहीं। नीदर नॉर इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस। नीदर नॉर का प्रयोग सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने दो सेंटेंसेस है। रवि विल नॉट प्ले क्रिकेट, दिनेश विल नॉट प्ले क्रिकेट। नीदर नॉर के सेंटेंसेस में दोनों सेंटेंसेस में नॉट का होना जरूरी है नीदर नॉर का प्रयोग करते समय, तभी ऐसे वाक्यों में हम नीदर नॉर का प्रयोग कर सकते हैं। अब नीदर नॉर का प्रयोग करते समय दोनों वाक्यों में से नेगेटिव वर्ड नॉट हटाना है और उनके स्थान पर नीदर शब्द लगाना है। पहले भिन्न व्यक्ति या वस्तु के सामने नीदर शब्द लगाकर नॉर शब्द से दूसरे भिन्न वस्तु को, व्यक्ति को आपको जोड़ना है और शेष बचा हुआ वाक्य एज इट इज लिखना है। जैसे आंसर कैसे होगा? नीदर रवि नॉर दिनेश विल प्ले क्रिकेट। नीदर नॉर का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में या कंजंक्शन के रूप में होता है। अब अलग अलग सिचुएशन में नीदर नॉर के इस्तेमाल की जगह बदलने वाली है। जहां पर सब्जेक्ट डिफरेंट है, नीदर नॉर का प्रयोग उन्हीं शब्दों के सब्जेक्ट के इर्द गिर्द ही होगा। समटाइम्स सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट इन द सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं। राम विल नॉट गो टू द फॉरेस्ट, भरत विल नॉट गो टू द फॉरेस्ट। ये दो सेंटेंसेस में दोनों इसमें नेगेटिव नॉट वर्ड कायम है, तो नीदर नॉर के प्रयोग के लिए सबसे सुटेबल सिचुएशन है। इसका आंसर कैसे होगा? नीदर राम नॉर भरत विल गो टू द फॉरेस्ट। नीदर नॉर का प्रयोग करते समय वाक्य में जो नॉट शब्द आए हैं दोनों वाक्य में, वो दोनों नॉट आपको निकालने पड़ते हैं, हटाने पड़ते हैं, तब जाके नीदर नॉर का प्रयोग होता है। इस प्रकार से सब्जेक्ट अगर डिफरेंट है तो पहले ही पोजीशन में आप नीदर नॉर का प्रयोग कर सकते हैं। दिए गए वाक्यों में कभी कभी वर्ब्स अलग हो सकते हैं। समटाइम्स verbs are different in the given sentences. For example, Seema will not dance in the morning, Seema will not sing in the morning. दोनों sentences negative है, हम neither nor का प्रयोग कर सकते हैं। आंसर कैसे होगा? Seema will neither dance nor sing in the morning. इस प्रकार से अगर verb अलग है तो आपको neither nor का प्रयोग करना है। Sometimes objects are different in the given sentences. कभी कभी दिए गए वाक्यों में कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट अलग हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राहुल डज नॉट ईट अ मैंगो, राहुल डज नॉट ईट अ बनाना। ये दोनों सेंटेंसेस नेगेटिव है तो हम नीदर नॉर का प्रयोग कर सकते हैं। आंसर कैसे होगा? राहुल ईट्स नीदर अ मैंगो नॉर अ बनाना। मैंगो और बनाना ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग थे, इसलिए हमारा नीदर नॉर मैंगो और बनाना के इर्द गिर्द ही लगा है। इसलिए आपको कौन सा पार्ट, कौन सा हिस्सा सेंटेंस में डिफरेंट है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। Sometimes adjectives are different in the sentences. Raju is not clever,
राजू इज नॉट फुल, ये दो एग्जाम्पल हमारे सामने हैं और दोनों सेंटेंसेस में क्लेवर और फूल ये एडजेक्टिव अलग अलग है। जब हमें पता चलता है कि सेंटेंस में एडजेक्टिव अलग है तो हमारी नीदर नॉर की प्रक्रिया इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द रहेगी। आंसर कैसे होगा? राजू इज नीदर क्लेवर नॉर फूल। इस प्रकार से एडजेक्टिव अगर अलग है तो आप नीदर नॉर का प्रयोग कर सकते हैं। दिए गए वाक्यों में कभी कभी एडवर्ब्स अलग होते हैं। जैसे दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं। राजू डज नॉट वर्क फास्ट, राजू डज नॉट वर्क स्लोली। अब जब हमें पता चलता है कि एडवर्ब्स अलग है तो नीदर नॉर भी एडवर्ब के इर्द गिर्द ही लगेंगे। आंसर कैसे होगा? राजू वर्क्स नीदर फास्ट नॉर स्लोली। नीदर नॉर का प्रयोग करते समय नॉट शब्द हट जाते हैं, गायब हो जाते हैं, पर कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड जैसे शब्द अगर आते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज आते हैं तो वो सेंटेंसेस में कायम रहेंगे। सिर्फ डू, डज, डिड ये हेल्पिंग वर्ब हमें कैंसिल करने पड़ते हैं। कभी सब्जेक्ट, कभी वर्ब, कभी ऑब्जेक्ट, कभी एडजेक्टिव, एडवर्ब अलग अलग दिखाई देते हैं। हो सकता है कभी कभी एग्जामिनर आपको सरप्राइज करने के लिए पूरा का पूरा सेंटेंस ही अलग दे दे। तो sometimes entire sentences are different for the use of neither nor. जैसे राजू will not go to market, his father will not stay at home. ये दो अलग अलग sentences हैं and first sentence is entirely different from the second sentence. ऐसे sentences में neither nor का प्रयोग कैसे होगा? पहले sentence को neither लगाना है और nor से दूसरा sentence जोड़ देना है। आंसर कैसे होगा? नीदर राजू विल गो टू मार्केट नॉर हिज फादर विल स्टे एट होम। इस प्रकार से पूरा सेंटेंस या दोनों सेंटेंसेस अगर डिफरेंट है तो आपको नीदर नॉर का प्रयोग करना है। और एक इंपॉर्टेंट रूल की बात या एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। नीदर नॉर का प्रयोग जनरली दो ऑप्शंस के बीच में दो सेंटेंसेस के लिए प्रयुक्त होता है, पर यदि अगर तीन तीन सेंटेंसेस आते हैं, चार सेंटेंसेस आते हैं, तो नीदर नॉर का प्रयोग कैसे करते हैं ये जानना भी हमें जरूरी है। इफ मोर देन टू डिफरेंट थिंग्स आर देयर इन द सेंटेंसेस, गो ऑन एडिंग थिंग्स विथ नॉर। अगर दो से ज्यादा भिन्न वस्तुएं, भिन्न व्यक्ति अगर वाक्यों में आते हैं तो नॉर शब्द, पहले शब्द को तो भिन्न शब्द को नीदर हम लगाएंगे, पर जितने अलग शब्द आएंगे उनको नॉर लगाकर आपको जोड़ना है। ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं। हिना विल नॉट ड्रिंक टी, हिना विल नॉट ड्रिंक कॉफी, हिना विल नॉट ड्रिंक जूस। अब ये तीन सेंटेंसेस है अलग। अब आंसर कैसे होगा? हिना विल ड्रिंक नीदर टी नॉर कॉफी नॉर जूस। दो से ज्यादा अगर भिन्न वस्तुएं आती है तो इस प्रकार से आपको नीदर नॉर का प्रयोग करना है। ईदर और का प्रयोग करते समय जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी प्रकार से नीदर नॉर के सेंटेंसेस में भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें देखना पड़ता है। रूल क्या कहता है? इन द नीदर नॉर कंस्ट्रक्शन अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड इफ बोथ सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर। अगर दोनों सेंटेंसेस में दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर फॉर्म में ही इस्तेमाल होंगे, प्रयुक्त होंगे। फॉर एग्जाम्पल, नीदर मैरी नॉर जॉन नोज इंग्लिश। हमने नीदर नॉर से मेरी और जॉन ये सब्जेक्ट्स को जोड़ दिया है। नॉर के बाद जॉन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जॉन के बाद आने वाला नोज ये वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में ही आया। सिंपल प्रेजेंट टेंस होने के कारण हमने उसे एस सफिक्स लगाया है। पर एंड के केस में ऐसा नहीं होता। जैसे ये सेंटेंस भी देख लीजिए, मेरी एंड जॉन नो इंग्लिश। अब इस सेंटेंस में एंड ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है, कंजंक्शन नहीं है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है।
एंड का मतलब होता है दोनों का आपस में जोड़ना, और एंड से जब सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो प्लूरल हो जाते हैं। तो जॉन के बाद में नो, ये प्लूरल वर्ब हमने यहाँ पर यूज किया। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको इसे ध्यान में रखना होगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट रूल, in the neither nor construction, a plural verb is used if both subjects are plural. neither nor में अगर सब्जेक्ट दोनों प्लूरल है, बहुवचन में है, तो उनके सामने जो भी वर्ब यूज किए जाएंगे वो भी प्लूरल फॉर्म में ही रहेंगे, उन्हें एस एस आई एस नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, men are not happy in the country, women are not happy in the country। आंसर कैसे होगा? neither men nor women are happy in the country। यहां पर हमने women, nor के बाद में women सब्जेक्ट आया है, women प्लूरल फॉर्म है women का, तो हमने women इस प्लूरल फॉर्म के अनुसार ही आर ये टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब वहां पर यूज किया है। तो पूरा सेंटेंस कैसे होगा? नीदर मैन नॉर विमेन आर हैप्पी। जैसे जैसे एग्जामिनेशन प्रकार से आपको स्टैंडर्ड प्लूरल लेवल बढ़ता है सब्जेक्ट के लिए प्लूरल, तो पूछे जाने वाले नीदर नॉर के सेंटेंसेस के स्टैंडर्ड में भी फर्क आता है। स्कूल में, कॉलेजेस में जिस प्रकार के आसान आसान सेंटेंसेस आपको एग्जामिनेशन में पूछते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लेवल उतना भी आसान नहीं रहता। कुछ अलग अलग ट्रिकी प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट रूल है, इन द नीदर नॉर कंस्ट्रक्शन, when there is combination of singular or plural verb, vice versa, plural or singular verb, the verb traditionally agrees with the subject which is nearer to it। ये एक important rule है। कभी कभी जरूरी नहीं है कि नीदर नॉर के सेंटेंस में दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हो, दोनों प्लूरल हो। एक सब्जेक्ट सिंगुलर और एक प्लूरल, ऐसा कॉम्बिनेशन आ सकता है। एक सब्जेक्ट प्लूरल तो नॉर के बाद आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर, ऐसा भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। पर यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात कौन सी है? नॉर के बाद में जो भी सब्जेक्ट आएगा उसी के हिसाब से आपको वर्ब के फॉर्म का यूज करना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आपके सामने है, नीदर हिज पेरेंट्स नॉर हिज सिस्टर इज गोइंग टू मार्केट। नीदर के बाद में हिज पेरेंट्स है, प्लूरल है, पर नॉर के बाद में हिज सिस्टर ये सिंगुलर सब्जेक्ट आने के कारण हमें इज लेना पड़ा। तो ये नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है? नॉर के बाद में हिज सिस्टर, वो सिंगुलर है, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट सिंगुलर होने के कारण उसके सामने आने वाला जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही रहेगा। दूसरे सेंटेंस में देखिए, नीदर हिज ग्रैंडमदर नॉर हिज पेरेंट्स आर गोइंग टू कम। यहां पर ग्रैंड मदर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, पर नॉर के बाद में हिज पेरेंट्स ये प्लूरल वर्ब जोड़ा गया है। इसका मतलब ये है कि नॉर के बाद में जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसी के हिसाब से आपको वर्ब फॉर्म लेना है। हिज पेरेंट्स प्लूरल होने के कारण हमने आर गोइंग टू कम इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन की। यह एक इंपॉर्टेंट रूल है, आपको ध्यान में रखना होगा। अभी तक हमने नीदर नॉर को जानने की कोशिश की, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को भी हमने डिस्कस किया। अब इन्हीं रूल्स के आधार पर हम सेंटेंसेस सॉल्व कर सकते हैं कि एग्जामिनेशन में ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ एग्जाम्पल्स है आपके लिए, आपको इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके देखना है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, यू डू नॉट लुक नोबल, यू डू नॉट लुक ऑनेस्ट। सेकेंड सेंटेंस, you must not play, you must not go away. Third sentence, I shall not be in Chennai, I shall not be in Mumbai. My friends are not going to Mumbai, I am not going to Mumbai. Fifth sentence है, this year we will not celebrate Diwali, we will not celebrate Holi. Next sentence है, they don't drink coffee, they don't drink juice. Seventh sentence है, hockey will not be played, football will not be played. Next sentence है, she doesn't chop vegetables, she doesn't cut vegetables. Next sentence है, India will not win, Pakistan will not win. And the last sentence is, Hina will not become a writer, she will not become a
पोएट। इस प्रकार के अलग अलग सेंटेंसेस है, हर एक सेंटेंस में सिचुएशन अलग है। आपको नीदर नॉर के रूल को ध्यान से सुनकर इन सेंटेंसेस को सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच। This lecture is also available on YouTube, Grammar Planet by Dr. Umesh Bansod. You can follow me on this platform also. Thank you very much.